हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 06 पॉलिनोमियल का। और लेक्चर नंबर 06 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड के क्वेश्चन को। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx बट नॉट ऑफ gx। क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 1 फैक्टर है fx का लेकिन gx का नहीं है, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ। तो फैक्टर किसका होना चाहिए? ऑप्शन ए में है f ऑफ x इंटू जी एक्स, और ऑप्शन बी में है माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऑप्शन सी में है एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऑप्शन डी में है कर्ली ब्रेसेस f ऑफ x प्लस जी एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू जी एक्स। ठीक है, हमें चेक करना है कि किसका फैक्टर है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन हमारे पास चार गिवन है, कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, ये अपने को चेक करना है। आइए जरा सा, सबसे पहले तुमने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। फैक्टर है बाबू, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, किसका है? एफ एक्स का, लेकिन जी एक्स का नहीं है, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला काम तो ये करना है आपको। हम चल रहे हैं ऑप्शन ए को लेकर। ठीक है, उससे पहले एक काम हम और करते हैं। ऑप्शन ए को लेने से पहले एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये किसका है भाई? ये किसका है? एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी कि जहां एक्स है वहां पे हमने क्या किया? 1 रख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से जी ऑफ एक्स को हम लिखना चाहेंगे, क्या लिख सकते हैं कि जी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन ए को लेके, देखते हैं कि कौन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो बाबू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अगर हम रखते हैं और जी ऑफ 1 रखते हैं तो 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक करना है। एफ ऑफ 1 0 है, इंटू जी ऑफ 1 0 नहीं है, तो कोई नहीं। और जी ऑफ 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे बाबू तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है। आगे में चलते हैं, हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी क्या फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ निकाल के लाया भाई, कितना है? 0 इंटू जी ऑफ एक्स 1, ये 0 नहीं है लेकिन यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका इक्वल टू 0 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, आगे में चलेंगे। हम C को चेक करते हैं, तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 0 है, माइनस जी ऑफ 1 0 नहीं है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग D। तो D में क्या है? कर्ली ब्रेसेस है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x ब्रैकेट क्लोज जी ऑफ x। ठीक है, तो देखो भाई f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को लेके चलेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को लेके चलेंगे। f ऑफ 1 0 प्लस जी ऑफ 1 0 नहीं है, तो वही लिख के चलेंगे, छोटे ब्रैकेट ले लिया, जी ऑफ 1। ठीक है, जी ऑफ 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा क्या? जी ऑफ 1 का स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन कंडीशन को, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? तो आंसर ये आपका है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं फिर होगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है if x plus 1 is a factor of the polynomials x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then the value of a is, ऑप्शन ए में है n माइनस क्यू डिवाइडेड बाई m माइनस पी,
ऑप्शन बी में है m माइनस पी डिवाइडेड बाय n माइनस क्यू, ऑप्शन सी में है q माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस पी, ऑप्शन डी में है m माइनस पी डिवाइडेड बाय q माइनस n। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पहले देखो यहाँ से, यहाँ कुछ कहा कि x प्लस वन जो है वो फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल का। अगर फैक्टर है तो हम क्या यहाँ से कह सकते हैं कि पहले दोनों पॉलिनोमियल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, और g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ठीक है। x प्लस ए क्या है, फैक्टर है, तो मैं इसको कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ कि फाई ऑफ x कह देता हूँ, ठीक है। फाई ऑफ x कह देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाई ऑफ x कह देता हूँ। अगर x प्लस ए, सॉरी वन क्या रहता, x प्लस ए अगर फैक्टर है फाई ऑफ x का, ठीक है, तो फाई ऑफ x को जीरो होना पड़ेगा। तो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस ए इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, f ऑफ माइनस, पहले मैं शो करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये होना पड़ेगा, ठीक। f ऑफ x, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, इसको बाद में निकालूंगा, वैल्यू x के प्लेस पे जहाँ है वहाँ पे मैं माइनस ए रखूँगा, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो f ऑफ, इस इक्वेशन वन कह देता हूँ, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, ठीक है। आगे g ऑफ माइनस ए, g ऑफ माइनस ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस एम ए प्लस एन, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। देयरफॉर इन दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन वन में रखते हैं, ठीक है। तो f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू g ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी ऑफ ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम ऑफ एक्स, एक्स नहीं ए प्लस एन, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस ए वाले टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, क्यू को राइट पे लेके चला जाता हूँ, काम हो जाएगा अपना। तो माइनस पी ऑफ ए प्लस एम ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, ठीक है। ए को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं m को लिखना चाहूँगा, m माइनस पी, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। देखो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस क्यू डिवाइडेड बाई m माइनस पी। कोई आंसर मैच कर रहा तो देखो, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। एन माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एम माइनस पी, ठीक है, और कोई इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है सिंप्लीफाई एक्स क्यूब माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ऑप्शन ए में है 4 प्लस एक्स, ऑप्शन बी में है 2 प्लस एक्स, ऑप्शन सी में है 1 माइनस एक्स, ऑप्शन डी में है x प्लस 1, ठीक है। क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक है। एक्स क्यूब मैं सजा के लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इन बोथ से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो माइनस ले सकते हैं, ठीक है। तो x को हम पहले लिख सकते हैं, चलो सजा दिया लो, ठीक है। तो x प्लस 4, ठीक है, माइनस 1 का कॉमन ले लिए यहाँ पे। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा,
और 3x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। देख लो, लिख सकते हैं ना। तो डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स और माइनस 4 कर दिया, ठीक है। इन बोथ में कॉमन है x प्लस 4 का, मैंने बाहर कर लिया। यहाँ करली में यूज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन बोथ में कॉमन x ले सकते हैं, ठीक है, तो x प्लस 4 आ जाएगा। इन बोथ में कॉमन माइनस 1 ले सकते हैं, तो x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 4 को कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर ली को हटा दिया मैंने, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, देखो ये एलिमिनेट होगा, ठीक है। फर्दर मैं इसको तोड़ सकता हूँ, देखो जरा सा थोड़ा फर्क करके लिख देता हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ठीक है। डिवाइड में है x माइनस 1, तो बाबू देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा दोनों, बचा क्या x प्लस 1, x प्लस 1 आपका ये आंसर है। जो आंसर होगा उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो ये अप्रोच आपको यूज करनी है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस a देन a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज, ठीक है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3 है। कह रहा है यदि p बराबर 2 माइनस a है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आइए जरा सा देखते हैं। तो मैंने मान लिया क्या, लेट f ऑफ p इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8, ठीक है। और हमारे पास में गिवन है p इज इक्वल टू 2 माइनस a, ठीक है। ये वैल्यू जहां जहां p है वहां पे मैं रख देता हूं। तो f ऑफ 2 माइनस a इज इक्वल टू a क्यूब कॉपी प्लस 6a कॉपी, 2 माइनस a p की जगह पे रख दिया, प्लस 2 माइनस a का होल क्यूब माइनस 8, ठीक है। चलिए a क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 12a, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस 6a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ रहा हूं तो a क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है हमारा, देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इस साइन को यूज करो या तो आप नहीं यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी में यूज किया, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 12a माइनस 6a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू यानी कि इसका एक्सपोनेंट ब्रेक करोगे तो 8 मिलेगा, माइनस a क्यूब, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12a, ठीक है। और ये मिल जाएगा प्लस 6a स्क्वायर, a क्यूब कैंसिल, ठीक है। अच्छा माइनस 8 यहाँ से छूटा हुआ है, माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 प्लस माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 12a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन ए आपका ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। देखने में ओलंपियाड का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको लेंदी नहीं लगेगा। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देन द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इज। ऑप्शन ए में है -7/4, ऑप्शन बी में है -9/4, ऑप्शन सी में है 9/4, ऑप्शन डी में है 11/4। कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के, तब जब रिमाइंडर, ठीक है, देन द रिमाइंडर, ठीक है, तब रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। आपको बताना रिमाइंडर क्या होगा जब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितना 2x प्लस 1 से, ठीक है। ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो यार इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ ऐसा करो कि पहले कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि लेट, कोई फंक्शन मान लेते हैं, लेट
t इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, पहले हम x को रिप्लेस करते हैं t में, फिर t को हम रिप्लेस कर देंगे x में। ठीक है, इस तरह मेरा करने का मन चल रहा है। ध्यान एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता लेकिन शो करके दिखाया आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और अगर देखें तो x प्लस वन बाई एक्स को हमने t माना है, तो इसकी जगह मैं रख दूं यहाँ से टी स्क्वायर माइनस टू आ गया। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टू आ गया। ठीक है, ये है क्या, f ऑफ t है, f ऑफ t है। ठीक है, अब हम अगर इसी को f ऑफ x में कन्वर्जन कर दें, अगर इसी को f ऑफ x में यानी फंक्शन ऑफ x में चले जाएं, f ऑफ x क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, अब देखो पहले इसका निकाल लेते हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट कर लें, तो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ x जीरो होगा। ठीक है, और राइट में इसको शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। ठीक है, टू डिवाइड में आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है बाबू वहाँ क्या रख देंगे हम, माइनस वन बाई टू। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कहाँ रखोगे, दिस फंक्शन। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस टू, राइट। चलो वन का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन, और टू का स्क्वायर करेंगे फोर माइनस टू। ठीक है, एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लेने जाओगे बाबू तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, फोर। ठीक है, वन की टेबल देखो, फोर के टेबल में एक बार में आ जाएगा, इसको कॉपी कर लूँ। फोर का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, फोर आ जाएगा एक बार, तो वन को मल्टीप्लाई वन से करेंगे वन ही आएगा, माइनस वन की टेबल में फोर कितनी बार, चार बार, चार को गुना कर दो दो से तो ये आ जाएगा आठ, और इसको थोड़ा सॉल्व करने जाओगे तो माइनस सेवन बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।